हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जहां हम आप सभी तक भारत के डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आए हुए असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड जो भी रिक्रूटमेंट निकल कर आता है उसका इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक समय समय पर पहुंचाने का प्रयास करता रहता हूं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड आए हुए एक रिक्रूटमेंट के ऊपर। हम इस वीडियो में बात करेंगे यहाँ पर कौन से डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है, एप्लीकेशन फ़ीस के ऊपर बात करेंगे, साथ ही साथ फॉर्म को अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन मांगे जा रहे हैं। इन सभी चीज़ों को हम वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरीके का जो भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं वो आप तक समय पर पहुंचता रहे। ये जो रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है यहाँ आप देख सकते हैं, इनका ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन है www.csvtu.ac.in और इस यूनिवर्सिटी का जो पूरा नाम है वो है छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी। और ये पब्लिक यूनिवर्सिटी है यानी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है छत्तीसगढ़ की, जहाँ से रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। लेकिन जो रिक्रूटमेंट है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पोस्ट पर मांगे जा रहे हैं। 6 मंथ के लिए यहाँ पर आप लोगों को अपॉइंट किया जाएगा अगर आप यहाँ पर सिलेक्टेड किए जाते हैं। तो अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पोस्ट मांगे जा रहे हैं जिसमें 4 सीटें रखी गई हैं। और जो क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर मांगा गया है उसमें बीटेक आपसे मांगा गया है, इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से हैं तो आप एलिजिबल हैं। साथ ही साथ आपको पीएचडी भी आपके पास होनी ज़रूरी है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही 6 मंथ के ड्यूरेशन पर एक पोस्ट और है जिसमें टोटल 2 सीटें रखी गई हैं और इसमें पीजी आपसे मांगा गया है। पीजी डिप्लोमा हो इन इंडस्ट्रियल में, आपके पास फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग में हो तो आप एलिजिबल हैं। यहाँ पर भी आपसे पीएचडी मांगी गई है। साथ ही साथ आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तीसरा जो रिक्रूटमेंट यहाँ पर मांगा जा रहा है उसमें भी 2 सीटें रखी गई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और यहाँ मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। क्वालिफ़िकेशन जो यहाँ पर आपके रखे गए हैं, मास्टर्स आपके पास हो रिलेटेड सब्जेक्ट में 55% मार्क्स के साथ आपने पास आउट किया हुआ हो, साथ ही साथ आपने यूजीसी या सीएसआईआर से नेट आपने क्वालिफाई किया हुआ हो तो आप एलिजिबल हैं। या आप लोगों के पास स्लेट हो सेट हो तो भी आप एलिजिबल माने जाएंगे इस पोस्ट के लिए। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर एक पोस्ट रखा गया है जिसमें आपको ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए आया हुआ है। यहाँ पर बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से आप लोगों से मांगा गया है। साथ ही साथ जो क्वालिफ़िकेशन ऊपर के पोस्ट पे था वही क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर भी रखे गए हैं। अगला जो रिक्रूटमेंट है वो लेक्चरार के पोस्ट पर है। यहाँ पर भी 6 मंथ के लिए ही आपको अपॉइंट किया जाएगा। टोटल 2 सीटें हैं और क्वालिफ़िकेशन में यहाँ आप लोगों से डिप्लोमा मांगा गया है माइनिंग इंजीनियरिंग में। वहीं बीटेक आप लोगों के पास है या उससे रिलेटेड कोई भी डिग्री या सर्टिफिकेट आपने फर्स्ट क्लास से पास आउट किया हुआ हो तो आप एलिजिबल रहेंगे। वहीं लेक्चरार के लिए ही आप लोगों से 2 सीटें और मांगी गई है इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग से, जिसमें आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो रिक्रूटमेंट है वो लेक्चरार का ही है जिसमें आप लोगों को डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग के लिए सिविल डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। अगला जो रिक्रूटमेंट है वो भी लेक्चरार के लिए एक पोस्ट से मांगा गया है। मैकेनिकल में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और बीई या बीटेक या उससे उसके समकक्ष की कोई डिग्री आप लोगों के पास है तो आप एलिजिबल रहेंगे पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। अगला जो रिक्रूटमेंट है वो लेक्चरार का ही है जिसमें आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बी और बीटेक यहाँ पर भी मांगा गया है या उसके समकक्ष कोई डिग्री आपके पास है तो आप एलिजिबल रहेंगे। अगला रिक्रूटमेंट हमारा केमिस्ट्री के लिए निकल कर आया हुआ है। इसमें मास्टर डिग्री आपका 55% मार्क्स के साथ पास आउट होना ज़रूरी है रिलेटेड सब्जेक्ट में। साथ ही साथ आपके पास पीएचडी है तो आप एलिजिबल रहेंगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर लेक्चरार के लिए ही एक पोस्ट मांगा गया है फिजिक्स के में और यहाँ पर भी आपका रिलेटेड सब्जेक्ट में 55% मार्क्स के साथ पास आउट होना ज़रूरी है और पीएचडी आपको यहाँ पर भी आपसे मांगी गई।
साथ ही साथ कुछ एक्सपीरियंस भी मांगे गए हैं और यहाँ पर जो एज लिमिट रखी गई है उसमें मैक्सिमम आप 60 ईयर्स के हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पोस्ट है और यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 71,028 रुपये पर मंथ की सैलरी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। वहीं अगर आप लेक्चरार के पोस्ट पर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो 40,840 रुपये पर मंथ की सैलरी है। फॉर्म को अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 27 जून 2024 का डेट यहाँ पर रखा गया है और यहाँ आप दिए गए इस लिंक पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या किसी तरीके की आपको इंक्वायरी करनी है तो आप इनके ऑफिशियल ईमेल पर पोस्ट से संबंधित जो भी इंक्वायरी करनी है आप कर सकते हैं। यहाँ आपका जो इंटरव्यू है वो आप लोगों का एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग CSVTU बिलवई जो छत्तीसगढ़ में इस्टेब्लिश्ड है यहीं पर आपको देना होगा। इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी डेट है यहाँ इनके नोटिफिकेशन में ही मेंशन है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर ह्यूमैनिटीज़ के लिए फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं तो 29 जून को आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर जो या लेक्चरार जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से हैं उनका भी 29 जून को ही इंटरव्यू लिया जाएगा। वहीं फ़िज़िक्स के लिए जो लेक्चरार का पोस्ट है 29 जून को इसका भी एग्ज़ाम लिया जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर जिन्होंने इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग के लिए फॉर्म अप्लाई किया हुआ हो या फिर जिन्होंने माइनिंग इंजीनियरिंग या केमिस्ट्री के लिए फॉर्म अप्लाई किया है 1 जुलाई को उनका इंटरव्यू की टाइमिंग रखी गई है। वहीं लेक्चरार में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैथमेटिक्स में आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है तो आप लोगों का 2 जुलाई 2024 को इंटरव्यू लिया जाएगा। टाइमिंग यहाँ पर आप लोगों का मेंशन है। आप जिस भी कैटेगरीज़ में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप टाइमिंग को चेक कर लें। तो जो लोग भी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर लें। तो इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।